अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़र नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबे सितारों के हवाले से खबरें। नाजरीन, पाकिस्तानी फ़नकारों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के भारतीय पायलट को जज्बे खैर सुगाली के तौर पर वापस भारत भिजवाए जाने के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के इजलास से खिताब के दौरान भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस भारत भिजवाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म के इस ऐलान की गूंज भारत समेत पूरी दुनिया में सुनाई गई और पूरी दुनिया में उनके इस फैसले का खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता फ़नकारों ने भी इमरान खान के इस फैसले को सराहते हुए कहा है कि इमरान खान के इस फैसले ने दिल जीत लिए हैं। गुलकार अदाकार अली ज़फ़र ने इमरान खान के फैसले को सराहते हुए कहा, हमें हमारे मुल्क पर फ़ख्र है। अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान की नई सोच का गवाह होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। अमन का ये सिलसिला खत्ते में तरक्की और मुस्तहकम लाने में अहम असासा साबित हो सकता है। नाज़रीन, अदाकार फैसल कुरैशी ने लिखा कि इमरान खान मुसलसल दिलों को जीतने में मसरूफ़ हैं। इसी के साथ ही गुलकार अदाकार फरहान सईद ने लिखा कि इससे कबल मैंने पाकिस्तानी होने पर इससे ज़्यादा फ़ख्र कभी महसूस नहीं किया। मुझे अपने वज़ीर आज़म पर, अपनी आर्मी पर जो अमन चाहती है, अपने मीडिया पर जिसने इस पूरे मामले में नहायत समझदारी का मुजाहरा किया और अपने लोगों पर जिन्होंने अमन की वकालत की, उन सब पर फ़ख्र है। ताहम इस मामले पर भारतीय मीडिया को देखकर अफसोस होता है जिसने अपने लोगों में इश्ताल फैलाकर जंग का प्रचार किया। अदाकारा उर्वा हुसैन ने लिखा कि मेरे मुल्क, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान और मेरी पाक आर्मी ने आज मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कराया है। ये देखकर आज मेरी आंखों में आंसू हैं कि हमारी पूरी कौम अमन के लिए मुत्तहिद है और एक साथ खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अदाकारा उर्वा हुसैन ने इमरान खान के फैसले को सराहते हुए कहा कि इमरान खान, इसी अज़मत और वक़ार से आप पूरे मुल्क और लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। आपके फैसले से ये साबित हो गया है कि इंसानियत सबसे पहले है। नाजरीन, अदाकारा वीना मलिक ने भी इमरान खान के फैसले को सराहते हुए कहा कि जज्बे खैर सुगाली के तौर पर भारतीय पायलट बहुत जल्द अपने घर होगा। हमजा अली अब्बासी ने भारतीय पायलट अभिनंदन की फैमिली फ़ोटो शेयर करते हुए उसके छोटे बच्चे से मुखातिब होते हुए नहायत जज्बाती पैगाम शेयर करते हुए कहा कि आपके वालिद सिपाही हैं, उन पर फ़ख्र करें, हम उन्हें वापस आपके पास भेज रहे हैं। जब वो आपके पास वापस आ जाएं तो आप उन्हें गले लगकर पूछना कि जंग और मौत की मोदी सियासत की मुहिम में कोई अहमियत नहीं थी। इनसे ये भी पूछना कि क्या आपके जैसे नन्हे कश्मीरी बच्चों को भी अपने वालिद के साथ अमन से जीने का हक नहीं है। नाज़रीन, मारूफ गुलकारा राबी पीरज़ादा ने नया जंगी तराना रिकॉर्ड करवा दिया है। गुलकार अदाकारा राबी पीरज़ादा ने अपने वालिद मेजर रिटायर्ड हुमायूं पीरज़ादा के लिखे हुए जंगी तराने को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया है, जिसकी ऑडियो मुकम्मल करने के बाद अब वो उसकी वीडियो भी बनाएंगी। इससे कबल भी राबी पीरज़ादा अपने वालिद के लिखे गए कौमी तराने रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, जो कि अवामी हलकों में काफ़ी मकबूल हुए थे। नामवर पाकिस्तानी अदाकार मिकाल जुल्फ़िकार मुतादिद ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी से मुतासर करने के बाद अब फिल्म शेर दिल के साथ मद्दाहों के दिल जीतने के लिए पुरजोश हैं, जिसका पहला टीज़र भी सामने आ चुका है। फिल्म शेर दिल की कहानी लड़ाका तैयारे के पायलट की ज़िंदगी पर मबनी है। फिल्म के टीज़र में 1965 की पाक भारत जंग का दौर पेश किया गया है, जहां मिकाल जुल्फ़िकार ने लड़ाका तैयारे के पायलट का किरदार निभाया है, जहां वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान वतन से मोहब्बत, इज़्ज़त और ड्यूटी की अहमियत के बारे में सीखेंगे। शेर दिल का पहला टीज़र मद्दाहों को मुतासर करने में भी कामयाब रहा, जबकि इसकी सिनेमाटोग्राफी को भी सराहा जा रहा है। फिल्म शेर दिल में मिकाल के साथ अरमीना राना खान, सवीका इमाम और हसन नियाज़ी काम करते नजर आएंगे। असफर जाफरी की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म शेर दिल रवां माह 22 मार्च को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ख्याल रहे कि रवां साल 22 मार्च को फिल्म लाल कबूतर और प्रोजेक्ट गाजी को भी रिलीज़ करने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, मारूफ फोक गुलकार आलिफ लोहार ने कहा है कि भारतीय पायलट रिहा करके पाकिस्तान ने दुनिया भर में अमन पसंद मुल्क होने का सबूत दिया है। हमारी फ़ौज हमारा मान है। उनका कहना था कि कलमे के नाम पर हासिल किए गए मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत खुदा के सिपाही खुद करते हैं और इस मुल्क की तरफ मैली आँख से देखना भी महंगा पड़ता है। उन्होंने कहा कि NNI से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हम फ़नकार अमन के सफ़ीर होते हैं, जो कि दुनिया में अमन, मोहब्बत और भाईचारे की बात करते हैं।
हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां रहे हैं, मगर भारत ने हमेशा हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी तस्वुर किया है। उन्होंने कहा कि अमन से बढ़कर कोई ताकत नहीं है, अमन के रास्ते पर चलकर ही दुनिया के हर मसले का हल निकल सकता है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क अमन पसंद लोगों का है और हम बिला वजह जंग जैसे ख़तरनाक चीज़ों से नहीं गुजरना चाहते। उनका कहना था कि हमारी फ़ौज का शुमार दुनिया की 5 बेहतरीन अफवाज में होता है और हमारे वतन के जवान हमारा मान है, जो कि अपने वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। आरिफ लोहार ने कहा कि मैं भारतीय वज़ीर आज़म को कहता हूँ कि वो सिर्फ अमन की बात करें, क्योंकि अमन से ही दोनों ममालिक के अवाम में खुशहाली आ सकती है। अगर खुदा न ख्वास्ता हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम खैर सुगाली के तौर पर भारतीय पायलट को रिहा करके दुनिया में साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। नाजरीन, भारत में बॉलीवुड फिल्मों के ज़रिए अपनी फ़ौज को ऐसे पेश किया जाता है जैसे दुनिया भर के सुरमा इसी फ़ौज में भर्ती हो गए हैं, लेकिन इस फ़ौज की हकीकत क्या है ये बुध के रोज़ पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया है। लड़ाई के मैदान में पाक फ़ौज के हाथों और सियासत के मैदान में वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बावजूद भारतीय प्रोड्यूसर्स ने पुलवामा हमले और इसके तनाजुर में पैदा होने वाली कशीदगी के हवाले से फिल्मों के नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए तगदो शुरू कर दी है। अमेरिका की न्यूज़ वेबसाइट हफिंगटन पोस्ट के मुताबिक 26 फरवरी को भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी की तो भारत में वावेला मच गया कि पाकिस्तान में 350 दहशतगर्द मारे गए। जैसे ही भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू किया तो भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर्स ने फौरी तौर पर इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के दफ्तर पर धावा बोल दिया और फिल्म के लिए नाम रजिस्टर्ड करवाना शुरू कर दिए। मजमूई तौर पर 26 फरवरी को इंडिया के 5 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने नाम रजिस्टर कराए। मौके पर मौजूद एक प्रोड्यूसर ने मोशन पिक्चर के दफ्तर में मचने वाली हड़बों को खिचड़ी करार दिया और कहा कि प्रोड्यूसर्स बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 पुलवामा अटैक के नाम से रजिस्टर कराने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। 14 फरवरी को पुलवामा में खुदकुश हमले में भारतीय रिजर्व फोर्सेस के एहलकार शहीद हुए तो फिल्म प्रोड्यूसर्स ने पुलवामा विद सर्जिकल स्ट्राइक, वॉर रूम, हिंदुस्तान हमारा है, पुलवामा टेरर अटैक, द अटैक ऑफ पुलवामा, विद लव फ्रॉम इंडिया और इस तरह की काफ़ी सारी फिल्मों के नाम जो थे वो रजिस्टर करवाना शुरू कर दिए। पुलवामा हमले के तनाजुर में फ़िल्मों के लिए सीधे किस्म के नाम पुलवामा, बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस ने रजिस्टर करवा लिए हैं। बुध के रोज़ पाकिस्तान में भारत की कार्रवाई की तो वेबसाइट का नुमाइंदा एक प्रोड्यूसर के हमरा मोशन पिक्चर्स के दफ्तर गया, जहां उसे कागजात में ज़रा सा हेर फेर करने पर पुलवामा दी डेडली अटैक का टाइटल दे दिया गया। भारतीय पायलट अभिनंदन की वीडियो सामने आने के बाद वेबसाइट के नुमाइंदे ने अभिनंदन या फिर विंग कमांडर अभिनंदन के नामों का पूछने के लिए मोशन पिक्चर्स के दफ्तर में रब्ता किया तो आगे से जवाब दिया गया कि आप फौरी तौर पर अपनी दरख्वास्त जमा करा दें, बसूरत दीगर ये नाम जल्द ही कोई और प्रोड्यूसर रजिस्टर करवा लेगा। जी तो नाज़रीन, भारतीय प्रोड्यूसर्स के दरमियान जंग के मामलात पर भी फिल्म बनाने के हवाले से जो झड़प चल रही है वो भी ये है। जंग की मुखालफत करने और अमन का पैगाम देने पर भारतीयों ने बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए तीसरे दर्जे की अदाकारा करार दे दिया। पाक भारत हालिया कशीदगी के तनाजुर में जहां तमाम बॉलीवुड अदाकारों ने गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए जंग की हिमायत की, वहीं बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर ने जंग की मुखालफत करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के आम लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। कुछ बुनियाद परस्त हिंदू हैं जो राम के नाम पर बम और तबाहकारी चाहते हैं, जो अक़लियतों को सजाएं देते हैं और जो लोग बच्चों के साथ ज़्यादती में मुलव्विस हैं उनकी हिमायत करते हैं। अदाकारा का कहना था कि इन बुनियाद परस्त हिंदुओं की नफरत की कीमत दोनों ममालिक के गरीब और आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। उनका कहना था कि दोनों जानिब के आम लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहते हैं जहां वो काम पर जाएं और अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखें। सोनम कपूर का पाकिस्तानी और भारतीय अवाम के हक़ में दिया गया ये बयान भारतीयों को पसंद नहीं आया और उन्होंने सोनम कपूर को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें तीसरे दर्जे की अदाकारा करार दे दिया। एक और सारिफ ने कहा कि अनिल कपूर अपनी बेटी की तरबियत करने और उसे मुहिब्बे वतन बनाने में नाकाम हो गए। राहुल मारवाल ने सोनम कपूर से नफरत का इजहार करते हुए कहा क्योंकि सोनम कपूर अपनी बेकार अदाकारी की वजह से फिल्में नहीं मिलती, लिहाजा वो खुद को खबरों में रखने के लिए ऐसे बयानात देती रहती हैं। जबकि एक और सारिफ ने सोनम कपूर को बेवकूफ़ और कुन जहन करार दे दिया।
अब ज़रा रुख करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। लेडी गागा ने वाज़ेह किया है कि वह मद्दाहों में और आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ब्रैडली कूपर से इस कदर मोहब्बत करने की अदाकारी करती हैं कि लोगों को उनके दरमियान सच में मोहब्बत महसूस होती है। गुलकारा का कहना था कि वो ब्रैडली कूपर के ताल्लुकात से वाकिफ़ हैं और उनसे मोहब्बत नहीं बल्कि प्यार का ड्रामा करती हैं ताकि उनकी अदाकारी को सराहा जाए। ख्याल रहे कि हाल ही में ख़त्म होने वाली मंगनी से कबल भी लेडी गागा की एक मंगनी 2016 में ख़त्म हुई थी। लेडी गागा ने पहली मंगनी अदाकार और गुलकार टेलर किनी के साथ की थी और इन दोनों के दरमियान 2011 में ताल्लुकात इस्तवार हुए और दोनों ने फरवरी 2015 में मंगनी भी कर ली थी और जल्द शादी का इरादा भी किया था। ताहम दोनों ने जुलाई 2016 में मंगनी ख़त्म कर दी थी। उसके बाद लेडी गागा ने दूसरी मंगनी टैलेंट एजेंट क्रिस्टियन क्रीनो से अक्टूबर 2018 में की थी। ताहम उन दोनों का रिश्ता चंद माह ही चल सका और रवा माह उनकी मंगनी ख़त्म होने की तस्दीक हुई। उसके बाद लेडी गागा की दूसरी मंगनी ख़त्म होने के बाद उनके और अदाकार ब्रैडली कूपर के ताल्लुकात की खबरें सामने आई। ब्रैडली कूपर भी उम्र में लेडी गागा से 11 साल बड़े हैं और उनकी भी रूसी सुपर मॉडल इरीना शायक से ताल्लुकात हैं। ताहम उनके दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।